वेलकम फ्रेंड्स। 1:04 हो गए हैं। देखिए आज मैंने मार्केट में कोई ट्रेड तो नहीं किया, क्योंकि एक तो मार्केट जब मैं बैठा हुआ था ना तो उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था। उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि चलो कोई ट्रेड वगैरह मिलेगा, तो लेकिन मैं ट्रेड वगैरह कर नहीं पाया, मैं पकड़ नहीं पाया। मुझको अगर ये कह लो कि मुझे प्राइस समझ में ना आ पाया वो। अब यहाँ पे 1 बज रहे हैं और मार्केट में साइडवेज मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि पीछे आज क्या है कि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के अंदर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आप चले जाओ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाओ, तो आपको चार्ट वगैरह दिख जाएगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट में क्या हुआ है, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया था यहाँ पे, और कंसोलिडेट करने के बाद ये जो गिरावट यहाँ से हुई है, तो यहाँ पे कौन से लेवल है, 52,500 का एक लेवल है। इस लेवल पे कॉल की राइटिंग हुई होगी। फर्दर इसके नीचे जब ये मार्केट गया, ये मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज़ कर गया, तो नीचे 50,500 की पुट राइटिंग हुई होगी। तो यहाँ पे कौन बैठे हैं, पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे ये दोनों लेवल हैं। अब इन दोनों लेवल के बाद कल का एक लेवल हमारे पास आ गया, ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल। तो इस वजह से मार्केट में क्या हो रहा है, जो पोजिशनल वाले हैं वो अपनी मंथली एक्सपायरी पर पोजीशन वगैरह शिफ्ट वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो मार्केट इसी तरीके से ना साइडवेज वगैरह रिएक्ट करता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, देखो मैं यहाँ पे भी कोई ट्रेड वगैरह नहीं करने वाला। थोड़ा बहुत अच्छा कुछ दिखेगा तो ठीक है। देखो वैसे तो कॉल साइड में तो मैं ज़्यादा भी कंफर्टेबल यहाँ पे हूँ नहीं, पुट साइड में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना पुट साइड का बन रहा है। बट मैं ट्रेड करूँगा नहीं, मैंने आपको जनरल आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप देखोगे ध्यान से, देखो ये वाला जो लेवल है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा एक सेल ऑफ आया है। इस सेल ऑफ को आने के बाद डाउन साइड में, मैंने कल आपको बताया कि डाउन साइड में नीचे एसएल वगैरह नहीं होंगे, यहाँ पे लोग पोजीशन काट के निकल चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में मार्केट धीरे से ओपन होता है और यहाँ से स्लोली स्लोली क्या करता है, इसका एक सपोर्ट लेके ना इस वाले रेंज के अंदर धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। अब ऊपर हमारे पास यहाँ पे देखिए सीपीआर का लेवल है। इस जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पे एक सीपीआर का लेवल है। सीपीआर कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे कौन सा लेवल आपको दिख रहा है, सीपीआर का। सीपीआर का लेवल पे भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट इस वजह से भी साइडवेज रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मंथली एक्सपायरी के दिन जब भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का पोजीशन वगैरह जब हैज होते हैं या आगे कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड होते हैं, तो ये साइडवेज रहने की कोशिश करता है। अभी मैं देखो यहाँ पे ना ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बता दिया, देखो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अब फंडामेंटल चीज़ों के बाद देखो मार्केट यहाँ पे बात करते करते चलने लगा। अब फंडामेंटल चीज़ों के बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया हमारे पास, नीचे मार्केट में स्टॉप लॉसेस वगैरह बायर के यहाँ पे पड़े होंगे। ये वाला जो जोन है यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े होंगे। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि क्या कर रहा है निफ्टी। निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और 25,000 का लेवल तो खैर अभी चलिए दूर है। तो यहाँ पे देखिए बायर जो है ना यहाँ पे अब काम करना शुरू करेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को लगाते हैं। अब ऐसे जोन के अंदर ब्रेकआउट पे बायर काम करता है, ठीक है ना। अब ऊपर बायर यहाँ पे बायर काम करता है, सेलर देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी फिलहाल तो देखो कल के एनालिसिस के हिसाब से कॉल साइड जाना था, कॉल साइड में मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको 5 मिनट के चार्ट पे मैं समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो बायर एंटर हो चुके हैं। अब बायर यहाँ पे एंटर हो गए तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इस सस्टेन कर पाएगा। रीज़न विंग कि ये जो स्विंग है, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है। मार्केट में नीचे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेट होने के बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद मार्केट के पास कौन सा लेवल आने वाला है, 52,000 का यहाँ पे वापस मार्केट को एक लेवल देखने वाला है। ठीक है, 52,000 का लेवल आ गया, 51,948। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, देखो जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया है, बायर वगैरह यहाँ पे बैठेंगे, 52,000 के ऊपर बायर बैठेंगे, वापस मार्केट आपको इस वाले स्विंग के नीचे ट्रेड होता वो दिखेगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:08। तो अभी देखो यहाँ पे चलने तो अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ, मैं चीज़ों को समझाता हूँ। आप प्राइस एक्शन को समझिए कि प्राइस एक्शन की लेवल वगैरह किस तरीके से काम करते हैं। देखिए कल का की लेवल क्या था, ये कल का पूरा हमारे पास जो है ना ये वाला एरिया पूरा की लेवल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे बायर वगैरह जो है एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। पहले तो मार्केट ने बायर को ट्रैप किया, बायर को बिठाने के बाद वापस सेलर जब आ गए तो सेलर को यहाँ पे मार्केट ने निपटा दिया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो कल मैंने चार्ट में आपको प्राइस एक्शन के बारे में समझाया। प्राइस एक्शन मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न में देख के समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि मार्केट यहाँ से आप सबसे पहला मूव मानो कि मार्केट देखिए यहाँ से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, वापस नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया।
ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब बाइंग की एंट्री हुई है, उसके बाद फर्दर मार्केट यहाँ से गिरावट करता है। तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ से डाउन साइड में चला गया। वापस इस वाले ट्रेंड को डिसकंटिन्यू करने के लिए ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद कंटिन्यू इस वाले जो ऊपर से नीचे प्राइस जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसको कंटिन्यूशन के लिए वापस ये 3 कैंडल बन जाती है। यानी कि प्राइस एक्शन इस जगह पे कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूशन था, डिसकंटिन्यूशन हुआ और उसको वापस कंटिन्यूशन में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, प्राइस कंफर्म हो गया। क्या केवल प्राइस कंफर्म हो जाना ही मार्केट में एंट्री बनाने का कारण होता है? नहीं, आपको पीछे का की लेवल आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा जो प्राइस डिसकंटिन्यूशन हुआ, डिसकंटिन्यूशन के बाद कंफर्मेशन आना होता है। कंफर्मेशन कब आता? जब ये प्राइस नीचे गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल इस जगह के आसपास कहीं पे बननी चाहिए थी, यहाँ पे बनती, या एक कैंडल और बनता। बनने के बाद अगला फिर क्या करता, जैसे ये वाला जो स्विंग है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरा जोन, ये पूरा जोन, ये पूरा जोन, इस तरीके से मार्क करो। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता तो क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ पे प्राइस आने के बाद आप डायरेक्टली क्या करते, वहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते थे। तो आप फिर यहाँ से 150 पॉइंट का टारगेट लो, 200 पॉइंट का टारगेट लो, जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूशन करो। तो प्राइस एक्शन तो बना, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि एंट्री नहीं मिली। अब क्या होगा, यहाँ से वापस ये डिसकंटिन्यू हो गया। जो ट्रेंड नीचे आ रहा था, इस ट्रेंड को डिसकंटिन्यू देखो यहाँ पे हुआ, फिर ये कंटिन्यू हुआ, फिर ये डिसकंटिन्यू हुआ। अब वैसे भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पे एक कैंडल को देख के क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3, ये 3 कैंडल ने 15 मिनट लिए यहाँ पे आने में। 15 मिनट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे भी नहीं टेस्ट करता है, और ये क्या करता है, ये तीनों कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आके क्लोज कर देता है। इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी जो क्लोजिंग है और इसकी जो क्लोजिंग है, तीनों क्लोजिंग के ऊपर आके क्लोज कर गया। तो प्राइस क्या समझ में आ रहा है, हाँ भैया यहाँ पे ना मामला कुछ घूमता हुआ दिख रहा है, तो एक काम करो, चलो एंट्री बना लिया जाए। यहाँ पे भी आप चाहो तो अपनी एंट्री बना सकते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के कि वापस अगर प्राइस नीचे गिरेगा फिर तो वो फर्दर नीचे चला जाएगा। ये प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपका जो भी टारगेट होना चाहिए फिर वो टारगेट होना चाहिए। तो 5 मिनट में कुछ इस प्रकार से काम हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाओ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा, देखो जैसे कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे आके मार्केट इस प्रकार से ये फाइनल एक रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बनी। आप 5 मिनट पे नहीं ले सकते, 15 मिनट पे एंट्री बनाओ, ये वाले जोन का नियर बाई आप टारगेट रखो अपना, ये वाले जोन का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। ऊपर सीपीआर का जोन है, तो वैसे भी आप वहाँ पे ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते कि आप एक्सपेक्टेड हो कि इतनी देर होल्ड करके रखो सीपीआर के आसपास, मार्केट क्या करेगा, आपका एसएल काट लेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं प्राइस को समझने में। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको समझाया, कल भी कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन बना था ना, जो कल प्राइस, देखो पूरे चार्ट में जा जाके आप देखो कि आपको हर जगह कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि ये प्राइस नीचे आया, कंटिन्यूशन था, इस कंटिन्यूशन को ग्रीन कैंडल ने डिसकंटिन्यू किया, फिर से प्राइस नीचे आया कंटिन्यूशन में, इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन ये फिर ऊपर जाने के बाद एक मौका और दो मार्केट को गिरने का, नहीं गिरा, यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई, बस आपकी एंट्री यहीं पे हो जानी चाहिए। ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। उसके अलावा फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो खैर नहीं बना, वापस इस पूरे जोन में कहीं पे बना है प्राइस बाइंग का, तो हम बाइंग के ऊपर बात करेंगे। देखो एक बड़ी गिरावट के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद आप सेलिंग साइड में ट्राई कर लो। देखो मार्केट में क्या होता है, सेलिंग साइड में गया, धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कंटिन्यूशन हो गया, कंटिन्यूशन हो गया। उसके बाद एक जगह पे आपको यहाँ पे बाइंग हुई, सेलिंग हुई, और अच्छा सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं था, यहाँ पे केवल बाइंग का स्ट्रक्चर था। तो पीछे फिलहाल किसी चार्ट में काम नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ फर्दर इस चार्ट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, 52,000 का लेवल कहाँ है भैया, 52,000, ये रहा 52,000, 52,000 का लेवल तो यहाँ पे आपने देख लिया। नाउ अब इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इस चार्ट में आप यहाँ पे भली बात ही जानते हैं कि मार्केट में इस जोन के नीचे एसएल पड़े हैं, इस जोन के नीचे एसएल पड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं कुल मिला के घुमा फिरा के बात करूँ तो कहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा जोन है 51,600 एक्चुअल में स्टॉप लॉसेस मार्केट के पास यहाँ पे पड़े हैं करंट डे के चार्ट में, ठीक है। प्रीवियस डे के चार्ट में भी एसएल पड़े होंगे, वहाँ पे भी प्रीवियस डे का जो चार्ट है वहाँ पे भी एसएल पड़े होंगे। तो ये सारे लेवल जो हैं एसएल के लेवल हैं, ऊपर 52,000 का लेवल है। अब ऐसी कंडीशन में आप 52,000 पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो क्या वो ट्रेड सही है कि गलत है, इसके लिए ये कैसे पता लगेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। मार्केट चलता हुआ कहाँ से आ रहा है, 51,700 से मार्केट चलता हुआ आ रहा है। जब 51,700 से मार्केट चलता हुआ आ रहा है और मार्केट क्या करेगा,
52,050 को ब्रेक करेगा तब जाके आप एंट्री बनाओगे। अब आप सोचो 700 से 300, 250, 300, 350 पॉइंट तो मार्केट ने पहले ही मोमेंटम कर दिया। उसके बाद जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे वो क्या करेंगे, 52,000 पे जाते ही अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू करेंगे, यानी कि जिन्होंने बाय किया वो सेलिंग करना शुरू करेंगे। फिर 52,000 पे कुछ सेलर आ जाएंगे, वो सेल करना शुरू करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, या तो नीचे गिर जाएगा, अगर इन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो मार्केट क्या करेगा, साइडवेज रिएक्ट करने लगेगा, या फिर क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम तो साइडवेज रिएक्ट करेगा। या फिर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर भी दिया, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो उस कंडीशन में फिर नीचे एसएल मिल जाएंगे 52,000 के नीचे, कहाँ पे 51,900, 51,950, यहाँ पे मार्केट में एसएल मिल जाएंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे घूम जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो इस कैंडल में क्या सेंटीमेंट होना चाहिए। फिलहाल तो देखो हम कोई ट्रेड में नहीं है, ठीक है, और ना ही हमको इस ट्रेड से कोई मतलब है। आज तो ट्रेड को अवॉइड ही करूँगा मैं, ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए। देखो एक दिन पहले भी जब आप कोई अच्छा ट्रेड पकड़ लेते हो, एक दिन पहले जब आपका अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो दूसरे दिन ना ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश मत करो। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो। आपके पास अगर ट्रेड के अंदर सेटअप नहीं बन रहा तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो। आपको अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो। वहाँ पे नो ट्रेडिंग आप कर दो कि भैया ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। ये भी अपने आप में एक कला होती है ट्रेडिंग के अंदर कि नहीं ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी तो पैसा बच ही रहा है ना। अब नाउ, अब मान के चलो किसी ने इस जोन के ऊपर बाय किया होगा, उसने अपना एसएल कहाँ रखा होगा, यहाँ पे। होते हैं ना कुछ लोग कि भैया हम तो कैंडल पे कैंडल खेलेंगे, स्विंग विंग या तेल लेने, वो बाय करेंगे। मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया होगा, दिखाने के बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ गया। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना, जितनी तेज़ी से ये कैंडल ऊपर गया, सपोज यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपये वाला कहाँ चला गया, 80 रुपये चला गया, बहुत तेज़ी से गया। तो जब ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो इसके साथ क्या होता है, ये जो 80 रुपये का प्रीमियम बढ़ा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो टाइम का फ़ायदा यहाँ पे मार्केट को हो जाता है, यानी कि प्रीमियम को टाइम का फ़ायदा मिला, प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ गए, ठीक है। उस कंडीशन में अगर मार्केट फिर वापस नीचे भी आता है ना, तो ध्यान रखना ये जो टाइम का फ़ायदा इसको यहाँ पे एक टाइम मिला था, अब यहाँ पे इसको 1.5 गुना यहाँ पे ये लॉस दिखाने लगेगा, यानी कि 1.5 गुना इसके लिए नुकसानदायक भी है। मार्केट में क्या होगा, जो प्रीमियम 80 रुपये गए होंगे वो वापस मार्केट में 30 रुपये पे ट्रेड करने लगा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, मार्केट में आपको मार्केट एग्जिट करने नहीं देता, क्योंकि प्रॉफिट तो आप बुक कर नहीं पाए, और प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना, उसके बाद जैसे आप लॉस में आओगे तो क्या करोगे, अरे यार 10 रुपये पे तो बाय किया है, अभी तो हम 30 रुपये में, चलो 20 रुपये प्रॉफिट में, थोड़ा सा और वेट करेंगे, क्या पता यहाँ पे आने के बाद मार्केट चला जाए। मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, अब आपका जो 10 रुपये में आपने लिया था वो -10 रुपये चला गया। उस -10 रुपये को लेके आप क्या करोगे, पोजीशन को कट नहीं करोगे। फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ी बहुत उम्मीद जगाएगा, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, इस प्रकार से काम करता है। अभी फिलहाल क्या हुआ, ये जो कैंडल जितनी ऊपर, अब यहाँ पे बताओ मार्केट क्या करेगा। टाइम हो गए 1:17। मार्केट क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाना चाहिए, या मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ पे केवल रिट्रेसमेंट बायर को जो भी बैठे हैं उसको निकालने के बाद फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाएगा, क्या होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए जिस प्रकार की कैंडल ये बनी है, ठीक है जी, इसमें जो बायर, रैंडम बायर घुसे होंगे, ये क्या कर रहा है, मार्केट उनको निकालने के लिए केवल आ रहा है। निकल गए, चलो मार्केट नीचे गिर गया, निकल गए ना। अब आपने लाइव मार्केट में देखा किस प्रकार से मार्केट में आपका ग्रीड आपको एंट्री दिलवाता है, और उसके बाद आपको क्या करता है, मार्केट में आपको रोक लिया जाता है। यहाँ पे रोक लिया गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जिस प्रकार की कैंडल ऊपर बनी है, अब इसको गिरने में 2 कैंडल का समय लगा। 2 कैंडल में क्या हो गया, मार्केट देखो आ गया, एसएल के पास आ गया ना, कहानी खत्म हो गई। नाउ अब देखिए मार्केट कहाँ चला गया। अब आप बताओ, देखो आपके सामने लाइव, मैं अभी फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं कर रहा, अभी तो आपको यहाँ पे जेन्युइन रिकॉर्डिंग लग रही होगी कि हाँ भैया टाइम यहाँ पे चल रहा है, लाइव यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग चल रही हैं। अब आप इस वीडियो को यहाँ पे समझ पाओ कि देखिए, हो सकता है मेरी कई वीडियो में आपको लगता हो कि भाई ये वीडियो ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी परफेक्शन कैसे हो सकती है कि बंदा यहाँ पे एंट्री कर रहा है और मार्केट में यहाँ पे बोल रहा है मार्केट यहीं तक गया, इसने टारगेट भी यहीं तक का लगा रखा है, कैसे हो सकता है। देखिए ऐसा पॉसिबल है, आप मार्केट में पकड़ बना लो, आपकी मार्केट में अगर समझ बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप एक एक चीज़ों को यहाँ पे जज करने लगो, और आप एक एक चीज़ों को देखो। एक तो होती है एनालिसिस, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। एक होती है आपकी एनालिसिस और एक होती है आपकी ओवर थिंकिंग। जो एनालिसिस है और ओवर थिंकिंग है, दोनों में फ़र्क पता है क्या है। ओवर थिंकिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे ना आपका मन कैसे काम करेगा, यार ब्रेकआउट हो रहा है, बाय कर लेता हूँ वरना प्राइस छूट जाएगा। अच्छा मैं ब्रेकआउट पे बाय क्यों करूँ, यहाँ पे तो सब लोग यहाँ पे बैठे होंगे, चलो बाय कर लेते हैं, कोई बात नहीं हम बाय कर लेते हैं। बाय कर लिया, उसके बाद ये प्राइस नीचे जाएगा, आपका दिमाग फिर यहाँ पे ओवर थिंकिंग करेगा, यार नीचे तो मार्केट गया तो बायर तो निकल चुके होंगे, अब एक काम करते हैं, हम तो बैठे रहते हैं, एवरेजिंग वगैरह करते हैं, हम तो यहाँ पे निकल जाएंगे। ओवर थिंकिंग के अंदर आप हर पॉइंट को ना
अपने हिसाब से पॉइंट बनाते हो और जो पॉइंट आपके पास बन जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका खुद का वहाँ पे जनरेट हो जाता है। जब क्वेश्चन आप खुद करते हो तो वहाँ पे आंसर भी आप खुद करने लगते हो, यानी कि किस क्वेश्चन में दम है, किस क्वेश्चन में दम नहीं है, जो आंसर आपने दिए हैं वो आंसर में कितना दम है, वो सारी चीज़ें केवल आप डिसाइड करते हो। ये क्या होता है, ओवर थिंकर का काम होता है। ये मार्केट में ओवर थिंकर करता है। एनालिसिस का मतलब हो गया, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला था या ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि भैया अपने को यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे क्योंकि मार्केट में ऊपर जो सेलर बैठे हैं ये स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, इनको हाथ मारना नहीं है। बाइंग का मोमेंटम ऑलरेडी जनरेट हो गया, सबके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे। देखो मार्केट ने क्या किया, एसएल काट दिए ना सबके, जितने लोगों ने, देखो क्योंकि मार्केट को जब नीचे एसएल यहाँ पे पड़े हैं, मार्केट नीचे यहाँ पे जाता है बाहर आ जाते हैं, नीचे बाहर जाता है बाहर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा क्या है, ब्रेकआउट दिखाओ, इस स्विंग का ब्रेकआउट दिखाओ। जैसे ही लोग कूदेंगे बस कूदने के बाद लोगों को नाप दो, यहाँ पे यही काम होता है। तो लाइव मार्केट में क्या देखा भैया, जितनी तेज़ी से प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आ गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मुझे नहीं पता इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो यहाँ पे खाली बैठा था, मैंने कहा चलो फिलहाल जब तक यहाँ पे कोई काम नहीं है तो एक काम करते हैं, बैठे बैठे यही काम कर लें। मैं एक्चुअली कहीं बाहर आया हुआ था तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर समझ में आती है तो बना देते हैं। हालांकि वो ब्रेकआउट लाइव में दिख गया तो वो चीज़ें आपके अंदर कैप्चर हो गई। अब 15 मिनट की कैंडल में अभी टाइम कितना बचा हुआ है, 9 मिनट के आसपास टाइम बचा हुआ है इसको क्लोज करने में। अब आप एक बात ध्यान रखिए, नीचे यहाँ पे जो एसएल पड़े थे मार्केट ने वो कट कर दिए, ठीक है जी। बायर को मार्केट ने एंट्री दिला के यहाँ पे उनके एसएल ले लिए, ये भी बात ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ से हम सेल कर देते हैं, भाई जब मार्केट गिरी गया तो हम सेल कर देते हैं, सेलिंग में करके हम पैसा बना लेंगे। बट एक बात आप ध्यान रखना, जब ये मार्केट ने ब्रेकआउट करके, ये ब्रेकआउट फिल करके इस जोन के नीचे आया होगा, तो जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे तो क्या वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि आओ भैया मेरा एसएल को हिट कर दो, ये पैसा लेके अब तक निकल चुके होंगे। तो नीचे का यहाँ पे एरिया में मैक्सिमम लोग निकल चुके हैं। तो क्या सारे लोग निकल चुके हैं, नहीं, सारे लोग नहीं निकले। जो इस जोन पर अभी बाय करके बैठे हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन जो इस मूव में यहाँ से इस रैंडम मूव के अंदर जो लोग आए होंगे ना, वो लोग इस मूव को देख के एग्जिट कर गए होंगे। तो यदि आप ऐसी कंडीशन में सेलिंग का प्लान भी करते हो तो वो भी सेलिंग का प्लान आपका फेल हो सकता है। सेलिंग के प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए। अब वापस वही थ्योरी रिपीट करो, मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, 51,957 से गिरता हुआ आ रहा है, 51,664 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे सेल करोगे ना, तो जैसे हर पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट जाएगा कोई ना कोई अपने प्रॉफिट को बुक करेगा, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर ऐसे ट्रेड करने लगेगा। तो यहाँ पे सेल भी नहीं करना। अब मेरा का सेल व्यू खत्म हो गया। हाँ, इस जगह पे मार्केट अगर जाता और बहुत तेजी से अगर गिरता ना, बहुत तेजी से गिरता, तो फिर सेलिंग का प्लान किया जा सकता था। अब सेलिंग का प्लान नहीं किया जा सकता क्योंकि इन लोगों को अब ये अलर्ट हो चुके हैं, ये अपनी जेब से पैसा नहीं देने वाले। ये क्या करेंगे, प्राइस जैसे 600 के नीचे निकलेगा ये अपनी पोजीशन को काटेंगे। अब मार्केट की मर्जी है कि क्या वो पोजिशनल वालों को भी निकालने के लिए आना चाहता है तो वो आ जाए। बट यहाँ पे सेलिंग का कोई तरीके वाला ट्रेड नहीं बनता। ट्रेड कब बनेगा, जब वापस मार्केट यहाँ पे फिर से जोन बना ले, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बना ले, तब जाके यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग करने का भी कोई अर्थ रह नहीं जाता। फिलहाल 1:22 हो रहे हैं, 3:30 पर मार्केट बंद होगा तो फाइनल मैं इसका वीडियो एक रिकॉर्ड करके इसमें ऐड करके इसका डाल दूंगा, फाइनल स्टेटस की क्या हुआ, ताकि आपको इसके बाद की भी कहानी तो पता लगे ना कि क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमको किस प्रकार का पैटर्न दिखना है। वो एक एक कैंडल बोलनी चाहिए अपने आप में कि हाँ मार्केट में ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे क्या हो गया, बाइंग का व्यू खत्म, सेलिंग का व्यू खत्म। अब एक बात और ध्यान रखना, वापस मार्केट अब इस जोन के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हो सकता है मार्केट में 52,000 का लेवल ब्रेक हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इस जगह पे प्राइस आए और यहाँ पे आके फिर से होल्ड करने लगे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 52,200 तक फर्दर मार्केट आएगा। कंडीशन क्या है, मार्केट के पास ये होना चाहिए। अगर मार्केट के पास ये नहीं है तो फिर मार्केट साइडवेज ही रिएक्ट करने वाला है। फिलहाल नो सेलिंग नो बाइंग, जो कि चार्ट में मेरे को दिख रहा है, आपको नीचे आता वो दिख रहा होगा कैंडल, बट ये ट्रैपिंग यहाँ पे भी हो सकती है सेलर्स की, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट में जो बौखलाती हुई कैंडल होती है ना, इसको देख के अगर कोई सेल करेगा तो मार्केट फिर से ट्रैप कर लेगा। तो फिलहाल देखो अभी मेरी एनालिसिस कितनी सही है नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हमारा कोई सेटअप नहीं है काम करने का, हम इस सेटअप में, मैं इस सेटअप में कभी काम नहीं करता। मार्केट भले ही मेरे एनालिसिस को गलत करके गिर जाए, वो बात का चक्कर है। फिलहाल तो अभी इतना है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद 3 बजे फाइनल एक अपडेट दे दूंगा, ताकि इसके अंदर जो बातें मैंने आपको बताई हैं, 10 बातें बताई, शायद एक बातें समझ में आ जाए तो आप अपने ट्रेडिंग करियर में ऐड कर लीजिएगा, वही आपके काम की चीज़ें हैं। अब इसमें क्या काम का है नहीं है मुझे नहीं पता, वीडियो तो मैं डाल दूंगा, अब जो भी आपको ठीक लगे वैसा बता दीजिएगा। चलो 3:30 बजे मैं अपडेट करता हूँ आपको।
दोबारा आ गए जी। क्यों आए हैं? टाइम इज़ 1:44 PM। मार्केट में 15 मिनट की कैंडल के बाद जो गिरावट हुई, देखो मार्केट रिवर्सल ले गया। अब ऐसी कंडीशन देखो, यहाँ पे ना मैं कुछ बातें आपको बताने आया हूँ, इसलिए मैंने 20 MA यहाँ पे लगाया, ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ट्रेड व्रेड तो ले नहीं रहे तो जल्दबाजी का है कि। देखिए अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे चार्ट में, पीछे जो हमने बात की, मार्केट जो गिरा, ये इन्होंने क्या किया, इन बायर को निकाल दिया, एसएल जो नीचे लगा के बैठे थे उनको निकाला। अब ये 15 मिनट की भागती हुई कैंडल, बौखलाती हुई कैंडल में अगर आप सेल कर देते हैं तो मार्केट क्या करता, आपको एसएल दे के निकाल चुका होता। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई भी सेलिंग का जोन नहीं बनता। अब बात करते हैं फर्दर चार्ट की। फर्दर चार्ट पे क्या हो रहा है, मैंने आपको एक सेटअप बताया। 20 EMA के ऊपर मार्केट है, ठीक है जाने दो। देखो 20 EMA के ऊपर आप देखोगे, जैसे कि एक तो ट्रेड आपका यहाँ बना, फर्स्ट टाइम मार्केट 20 EMA के ऊपर गया, वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, एक सेटअप आपका यहाँ पे बनता 20 EMA का, दूसरा सेटअप यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये हो सकता है हाथ से निकल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई। ऐसी कैंडल को 20 EMA पे हम लोग अवॉइड करते हैं सेकेंड टाइम में। प्राइस 20 EMA के नीचे चला गया, अच्छी बात है। जैसे ही 20 EMA के पास गया, 1 2 3 4 4 कैंडल ने नीचे क्या किया, यहाँ पे जोन बना लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। जैसे ही एक 20 EMA के ऊपर निकला, हालांकि देखो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन वो रिस्की रहेगा। क्यों रहेगा? रीज़न बीइंग कि यहाँ पे CPR है, इस वजह से हम यहाँ पे काम नहीं करते हैं। अब एक कैंडल 20 EMA के ऊपर चला गया, यानी कि क्या किया इसने, 20 EMA के ऊपर जाके इसने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे जब ये क्लोज़ कर दिया तो इस जगह पे क्या होगा, अगर कोई इनसाइड कैंडल इस प्रकार की रेड कलर की इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन गई, तो इसका मतलब है नीचे बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि फर्दर ये डे हाई 52,000 का लेवल, 100 का लेवल, 200 का लेवल, हर जगह पे देखो राइटर बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे करके बायर को बिठा के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद मे भी फर्दर हो सके मार्केट क्या करेगा, जैसे मान लो या तो नीचे आ जाए, ये ऐसा करके कोई जोन बना ले, फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए, कैंडल बना के फिर से यहाँ से क्या करे, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे। डे हाई यानी कि 957 से 52,000 के पास हो सकता है, जाते जाते मार्केट फर्दर फिर से गिर जाए। तो मे भी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बाकी देखो अभी तो टाइम हुआ नहीं है, तो एक काम करते हैं, वेट करेंगे और देखते हैं कि मार्केट पहले यहाँ पे देखो, क्योंकि जो स्विंग बना है ना, यहाँ पे फिर से बायर ट्राई करेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने की। बाकी का देखते हैं क्या होता है। दोस्तों 4:17 हुए हैं। देखिए मैंने अभी आपको जो वीडियो के अंदर जो 2 पार्ट में मैंने आपको चीज़ें बताई, जब एक बार ये मोमेंटम ऊपर की तरफ हो रहा था और ये वाला मोमेंटम ऊपर हुआ, सॉरी हाँ ये वाला एक मोमेंटम ऊपर हुआ, ऊपर होने के बाद अच्छा हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे इस जगह के आसपास जब मार्केट ऊपर गया था यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको किस तरीके से चीज़ें बताया, किस तरीके से चीज़ें मैंने आपको समझाया, वहाँ पे अब आपको इस चार्ट के अंदर एक फॉल दिख रहा होगा। हम बात क्या कर रहे थे, मैंने तो चलो आपको देखो 2 लेवल बताए, 52,200, 52,100 और 52,000 का लेवल। इस लेवल पे कौन बैठे हुए हैं, कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कॉल राइटर बैठे हुए हैं, प्राइस यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक इनसाइड कैंडल बनेगा। जब हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, ये जो बाइंग गया इनसाइड कैंडल, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट इनसाइड कैंडल बना हुआ है, और जो कैंडल मैंने आपको बताया सेम टू सेम उस प्रकार का कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई चलो सारी चीज़ें ठीक है, भाई कैंडल की भी प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है पहले कि मार्केट में इनसाइड कैंडल बनेगा ही बनेगा। देखो आप इसको, अगर आप इसको कह लो कि भाई ये तुक्का है, तो आप तुक्का मानना तुक्का मान लो। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी भाषा में कहूँ कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रिडिक्ट क्यों की कि प्राइस अगर जा रहा है और इनसाइड कैंडल बना के प्राइस, मैंने हालांकि बोला था कि प्राइस ऐसा करके आएगा और कुछ इस प्रकार के वापस कैंडल बनाएगा, फिर प्राइस क्या करेगा, धीरे धीरे बायर को बिठा के ऊपर लेके जाएगा 957 या 52,000 के लेवल से, फिर क्या होगा, बायर वापस यहाँ पे फिर सेलिंग गिरेगी। तो ये देखो इनसाइड कैंडल वाली जो बात है ना, ये क्या होता है, ये चीज़ें बेसिकली लक पे नहीं बनती। ये चीज़ें जो बनती है ना, जिस प्रकार की कैंडल आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट में कैंडल चल ही रहा है, अब वो कैंडल कैसा बनेगा, वो कैंडल ऐसा बनेगा, वो कैंडल ऐसा बनेगा, वो कैंडल ऐसा बनेगा, या फिर वो कुछ इस प्रकार का कैंडल बनेगा। ये सारी चीज़ें मार्केट में जब आप लाइव बैठते हो और लाइव मार्केट में बैठ के जब आप कैंडल्स को देखते हो, जोन को देखते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखते हो, उस जगह पे ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि किस प्रकार की कैंडल बन सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, देखो पहली बार जब यहाँ पे मार्केट गिरता है, ठीक है, गिरा मार्केट में, चलो बायर ने दोबारा से कमांड संभाल लिया। ये तो जो मार्केट गिरा, ये तो क्यों गिरा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे, इन बायर ने जो भी एंट्री बनाई, फटाक से मार्केट नीचे गिरा, उनको निकाल दिया। मार्केट को गिरना तो था नहीं नीचे, क्योंकि उस जगह पे हमारे पास कोई एसएल वगैरह जो है वो नहीं पड़े हुए थे। जब एसएल वगैरह मार्केट में नहीं पड़े हुए हैं तो मार्केट, एक बात बताओ, ऊपर क्यों जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट गिरेगा क्यों।
ये जो बेसिक थ्योरी होती है ना, इसी के बेस पर सारी चीज़ों को प्रेडिक्शन की जाती है। राइट नाउ मार्केट में बायर यहाँ से बैठे, एसएल फिर से मार्केट में मिल गया। इसके अलावा नीचे कौन सा लेवल आपको दिख रहा है, 51,500 का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ बाय किया होगा, किसी ने यहाँ बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे जाके बाय किया होगा। हम तो फिर भी डे हाई का प्रेडिक्शन कर रहे थे कि 51,957 से 52,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि हर लेवल पे सेलर बैठे हुए, तो मार्केट क्या करेगा, वापस हो सकता है कि जाते जाते मार्केट गिर जाए। अब जाते जाते मार्केट, देखो मैंने आपको ऐसी चीज़ों को क्या बताया कि जब भी इस प्रकार की मार्केट गिरती है, आप ना बॉटम पे नहीं कैच कर सकते। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सेल नहीं करना। क्यों नहीं करना, यहाँ पे आप सेल कर ही नहीं सकते, ये सेलिंग का जोन नहीं है। मार्केट क्या हुआ, घूम गया, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद गिर गया। तो निफ्टी भी क्या कर रहा था, डे हाई के आसपास, क्योंकि निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी डे हाई के आसपास आ चुका था। ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी क्या कर रहा है, ऑलरेडी इस वाले जोन के आसपास यहाँ पे आके इसने नेगेटिविटी दिखाई। बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसको मौका नहीं मिल पाया ऊपर जाने का, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी डे हाई पे चला गया। ये क्या किया, ना यहाँ पे गया ना यहाँ पे गया, इसने यहीं पे सेलिंग प्रेशर उसको फेस करना पड़ा और यहाँ से मार्केट गिर गया। तो जाते जाते क्या हुआ, मार्केट जाके 500 को नीचे ब्रेक करके चला गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ के चलनी पड़ेगी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, हो सकता है कि उस वजह से मार्केट में यहाँ पे जो बायर एक्टिवेट हुए, इसको निकालने के लिए, एक तो फिन निफ्टी का चार्ट था, उसकी वजह से भी गिरावट हो सकती है, और यहाँ पे भी बायर एक्टिवेट हो गए उसके यहाँ पे निकालने के लिए। तो कुल मिला के मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ पे बैठे उनको निकाला, फिर यहाँ से नए फर्दर मार्केट में बायर बैठने शुरू हो गए। उस बायर को हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे सेलिंग होगी, लेकिन उससे पहले मार्केट ने सेलिंग दिखा दिया। तो हमेशा इस प्रकार की जो सेलिंग है ना, ये आपको टॉप से ही पकड़नी पड़ती है, बॉटम पे कभी भी ये सेलिंग आपको नहीं पकड़ में आएगी। और ये सेलिंग अगर आप पकड़ भी लोगे तो वो रैंडम ट्रेड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 कैंडल बनी, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे इस जगह के आसपास? ये भी तो बात बनती है ना कि भैया यहाँ पे क्या ट्रेड हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 कैंडल बन गई। अब आपको यहाँ पे जज करना पड़ता है मार्केट का जो कैंडल्स बन रही है कि वहाँ पे ट्रेड होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर पे बोलूँ तो यहाँ जाके ट्रेड आपका पकड़ में आता। ठीक है, और 500 का सीधा टारगेट होता है, यहाँ का टारगेट नहीं होता, सीधा 500 या 480 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए था। 520 से 522 480 ये टारगेट आप पकड़ सकते थे। तो जाते जाते क्या कर गया कि मार्केट डाउन साइड में फॉल करके गया। जैसा हमने बात कर रहे थे कि बायर एक बार एक्टिव हो जाए दोबारा फिर गिरेगा। पहली बार ये गिरेगा ना तो इतने यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे कि ठीक है हेलो मार्केट को संभाल लिया। जब मार्केट पहली बार नहीं गिरा तो फिर यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस होकर लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट फिर इसी प्रकार का मोमेंटम करता है। ठीक है जी, तो 4:22 हो रहे हैं। ये अपडेट मैंने आपको दिया, हालांकि मैंने इसके अंदर भी कोई भी ट्रेड कैच नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे एक्टिवेट था ही नहीं। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे आपको जो वीडियो है, ये तीनों वीडियो को कंबाइंड करके मैं इसका ऐड कर दूंगा, ऐड करके मैं इसको क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। अब आप अपने काम की चीज़ें लगें तो ढूंढ लीजिएगा इस वीडियो के अंदर, ना लगें तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करके छोड़ दीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है। अब इस वीडियो में से कितनी चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ये टोटली निर्णय आपके ऊपर है। आप डिसाइड करो कि इसमें क्या आपके काम का था क्या नहीं था, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया। अब हो सकता है कि ये वाली कैंडल की साइकोलॉजी आप समझ लो, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है इसकी साइकोलॉजी समझ लो, फिर ये मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, बायर को बिठाएगा, फिर यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ये सीख लो। आपको जो समझ में आए वो सीख लो। फिलहाल मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ आधे घंटे के अंदर।